यस भैया। अभी भैया परेशान प्लीज मत दे हो। दो बस एक जल्दी से। ठीक है देखो, भैया आपने बन के अब स्टार्ट आप हो गई ना। समझा दीजिए प्रॉपर। क्या चीज़? मैजिन भेजा तुमने? भैया मैं बोल रही हूँ। जी भैया व्हाट्सएप पे भेज दिया। इसको डाउनलोड कर लें हम। एचटीएमएल का भी भेजो, एचटीएमएल से तो ओके भैया। समझाएंगे। डेस्कटॉप, ये 2.js है, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे इमेज 2.jpg ओपन। अभी थ्योरी समझ लो, कल फिर से कर लेंगे, ठीक है? परेशान मत होना तुम लोग, हमें पता है थोड़ा सा नया चीज़ है ना, तो दिक्कत हो रही होगी तुम लोग को। सही रहेगा? यस भैया। यस भैया। इसको सेलेक्ट कैसे करूँ? छोटा तो कर दिया, सेलेक्ट हो जाएगा ये पूरा। हाँ, इसको डिलीट ही कर दे रहे हैं ना, अब रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। वो कहाँ गया? इरेजर कहाँ से आएगी इसमें? हट गया। मैजविन भेज दिया? बोलो। जी भैया भेज दिया। एस्टिमेट वाला? जी भैया भेज दिया। एक हमारे पास ये इधर जेएस वाला कोड रहेगा, ठीक है? इसको क्रॉप कर देंगे, क्रॉप हो जाएगा ये, देखिए ज़रा क्रॉप, ये क्या है का ऑप्शन है? क्रॉप होना चाहिए भैया, जो एरो आ रहा है उससे तो क्रॉप ही होता है। क्रॉप नहीं हो रहा भैया इसके साइड में सर्कल लगे है ना, सर्कल। ये, नहीं कॉर्नर पे। इससे तो छोटा होगा ना, हम क्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा छोटा, अच्छा अच्छा। या तो एक मिनट एडिट रुको का ऑप्शन नहीं है भैया? रुको रुको, हम बता रहे हैं, हो जाएगा, रुको। व्हाट्सएप एलिमेंट है ना, यहाँ से ही कर लेते हैं क्रॉप। इसी का स्क्रीनशॉट ले हाँ लें। भैया एडिट ऑप्शन। अरे यहीं से हाँ। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, नया ले ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? और क्या भैया? यहाँ पे जाओ, पेस्ट कर दो। आया नहीं, कंट्रोल भी करें। हाँ अब आया। अब देखो एचटीएमएल फाइल आ गई, ठीक है? और ये जेएस की फाइल है तुम्हारी। अभी थ्योरी समझ लो, कल फिर से बना लेंगे प्रोजेक्ट, परेशान मत भैया हो। 1 2 3 भी ले लो स्क्रीन में। हाँ, क्या कह रही हो? पता नहीं भैया कौन भैया सा 1 थ्योरी है। ये ना, ये ठीक। यस भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पे गए, इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, अब आ गया, ठीक। एक तरफ हमारा ये HTML का कोड है, एक तरफ हमारा ये JS का कोड है, कि नीचे नीचे रख दें, इस तरफ लिखेंगे, नीचे नीचे रख दे रहे हैं, ठीक है? अब सही है? नहीं होती मैंने बताया। इतना सही है? बोलो, तो और छोटा करें। यस भैया। जी भैया। भेज ले। भेज ज्यादा छोटा हो गया, ज़्यादा छोटा थोड़ा हो सा और गया? बड़ा। भैया दिख नहीं रहा। भैया दिख नहीं अरे रहा। रुको बेटा, अरे ये तो स्क्रीन पूछ- को बड़ा कर लो। रुको, हम स्क्रीन बड़ी करें। अच्छा। अब फुल स्क्रीन हो गई? भेज भी छोटा है, इसको और बड़ा करना पड़ेगा। फुल स्क्रीन मेरी हो ठीक गई है। दिख रहा है भैया वैसे। है ना? दिख रहा होगा। नहीं भैया हम अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। अरे तुम अपनी स्क्रीन जूम कर लो बेटा, ठीक है? भैया वो लैपटॉप बेटा में भैया। होता है। लैपटॉप में कैसे फुल स्क्रीन होता है आप बता दो आज। अच्छा ये पूछ रहे हो? कंट्रोल प्लस करो, कंट्रोल प्लस फंक्शन F11 से भी होता है। फंक्शन F11, फंक्शन नहीं होता, नहीं होता। कंट्रोल प्लस से होता है, होता बेटा है। मेरे में फंक्शन F11 से होता है, हमने वैसे ही करा है, अब इस पे मत लड़ो, ठीक है? सब में होता है भैया F11 से। ब्राउजर का पार्ट है वो, तुम्हारे लैपटॉप का नहीं, तो भैया फंक्शन हुआ। F11 ही होगा, ठीक है? चलिए इसको समझिए, कंसेप्ट समझिए, ठीक, वो रहने दीजिए, ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल से देखो क्या करा। पुराना जितना पढ़ा था सब भूल जाओ पहले, ठीक है? भूल गए? ओके भैया। ठीक, एकदम फ्रेश पढ़ रहे भैया हैं। भूल गए सारा। पक्का? याद कब करे। पक्का भूल गए? अब इसको देखो यस ध्यान। भैया बिल्कुल क्या लिखा? एकदम दिमाग से निकाल दिया। ठीक है, दिमाग से निकाल दो। HTML फाइल को देखो, HTML फाइल में क्या बना है, इसको हम बस ऐसे ड्राफ्ट में बना रहे हैं, ठीक? HTML फाइल में हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है यार, देख लेना। अरे हो रही होगी यहाँ तक। HTML फाइल में हमारे पास एक पेरेंट है बाहर, यस भैया। ये हमारा पेरेंट है, ठीक?
समझ गए? ऊपर वाला। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? यस भैया। पहला एलिमेंट क्या है? 7 W। ऐसे बना देना बस, छोटे छोटे हैं। W नेक्स्ट क्या है? W नेक्स्ट भी A W है। वेरी गुड। S ज्योति क्या है नेक्स्ट? S ज्योति सुन रही हो? हाँ भैया सुन रही हूँ मैं। हाँ सुनिएगा, भूल जाएंगी वरना। DJKL D J J KL K L नीचे बना दे रहे हैं, ठीक। ठीक है, बोलो बन गया? Yes, sir. UI में ऐसे लगभग आएगा, ऐसे ही है ना। यस भैया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पेरेंट के ऊपर एक इवेंट लगाएंगे। क्या? कौन सा इवेंट? बोलो। क्लिक इवेंट लगाएंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ग्रेड देंगे क्या इसमें? किस पे है? भैया वो कह रही है ग्रिड दिया है क्या आपने इसमें? अरे वो HTML का पार्ट है बेटा, वो कैसे भी बना लो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। वो हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं कि JS का पार्ट, ठीक है। HTML आपके ऊपर, आप फ्लेक्सबॉक्स से बनाइए या किसी से बनाइए, ठीक है। ठीक है संगीता, अभी JS का पार्ट समझो। बोलते रहना जी भैया, भैया। उस पे हैं अपनी स्क्रीन पे, हमें पता नहीं कब मेरा नेटवर्क चला जाए, कुछ इशू हो जाए, बोलते रहना तुम लोग। तो ये पेरेंट है, पेरेंट के अंदर हमारे पास ये सब चाइल्ड्स हैं, WASDJKL। बस ये याद रखना कि एक पेरेंट होना चाहिए और बाकी उसके अंदर चाइल्ड होने चाहिए, ठीक। ठीक है भैया। फिर अब ये देखो, अगर हमें टारगेट करना है इस पेरेंट को, और उसकी आईडी क्या दी है पेरेंट को? पेरेंट दी है, राइट। पेरेंट आईडी। तो फर्स्ट लाइन से हमने Yes, इसको टारगेट कर लिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी पेरेंट। तो अब हमारे पास इस पूरे पेरेंट नोड का एक्सेस होगा किस वेरिएबल के अंदर? हाँ या ना? एरे ऑफ ड्रम्स के अंदर। एक बात हाँ बोलिए। कि हमने आईडी को ही क्यों टारगेट किया, वो तो क्लास को आईडी क्यों नहीं बेटा किया? क्लास से करती ना तो एरे देता है ना। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम होता है, उससे भी करती तो तुम्हें हाँ एक भैया। एक्स्ट्रा जीरो करके लगाना पड़ता। आईडी से अच्छा, करोगे तो ठीक। जीरो भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्लास से भी वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि क्लास एक ही तो है, ठीक। सेट वाली, सेट ही तो क्लास है खाली। तो आईडी से कर लो, आईडी से करोगे सबसे यूनिक होता है, सबसे बेटर तरीका आईडी वाला है, ठीक है। तो हमने अब हमारे पास इस एरे ऑफ ड्रम के अंदर यहाँ से यहाँ तक की HTML मिल गई, बटन 1 से लेके बटन L तक की पूरी HTML आ गई। कंसोल लॉक कराओगी एरे ऑफ ड्रम्स को, तो ये तुम्हें ये तीनों सारे नोट्स दे देगा, ठीक, दे देगा। अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली इनके ऊपर मतलब अब नहीं लगाने जा रहे हैं। 11 ले लेते हैं। W के अंदर, A के अंदर, है ना, चाहे तो लगा सकते हैं। कितने सारे एलिमेंट्स हैं? WADJKL है ना, बहुत सारे हैं, बोलो। यस Yes, भैया। अब हजारों होते, क्या हजारों के ऊपर लगाते जाके बताओ? नहीं भैया। नहीं भैया, बेकार तरीका है ना। बेस्ट तरीका क्या है? बिल्कुल बेकार। बेस्ट तरीका हम लोग क्या यूज जो आपने करेंगे? सिखाया। हाँ बताने जा रहे हैं। देखो बेस्ट तरीका क्या है कि हम पेरेंट पे इवेंट लिस्टनर लगाएं, ठीक। पेरेंट पे इवेंट लिस्टनर लगाएं और किसी तरीके से अगर उसके अंदर के ये एलिमेंट हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, बोलो। यस भैया। बन जाएगा हम भैया। किसी पे भी क्लिक करें, अगर पेरेंट पे इवेंट लिस्टनर लगा है तो वो दैट मीन्स कि वो इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ट्रैक कर रहा है वो, हाँ या ना। अगर पेरेंट पे लगाओगी दैट मीन्स सबको ट्रैक कर रहा है, और किसी तरीके से अगर हमें जिस पे क्लिक करा है वो मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। हमें W चाहिए, हमें W चाहिए मेनली, W मिल जाएगा। A चाहिए, A मिल जाएगा, ठीक। तो हमने क्या करा, हमने इस वेरिएबल को टारगेट करके इसके ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाया, ऐड इवेंट लिस्टनर और क्लिक इवेंट, राइट, ठीक। यस भैया। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बताया था जावास्क्रिप्ट में, इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी इवेंट ट्रिगर होगा किसी भी एलिमेंट पे तो जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ से एक खुद का एक ऑब्जेक्ट देता है, उसका नाम क्या होता है? इवेंट। इवेंट ऑब्जेक्ट। इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्या हुआ है, ठीक। इस पे क्लिक इवेंट हुआ है तो जब तुम क्लिक इवेंट, इस पे कोई भी क्लिक करेगा इस पेरेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट के ऊपर
कोई भी क्लिक करेगा तो जावास्क्रिप्ट एक अलग से इवेंट ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा एलिमेंट क्लिक हुआ है, कितने डायमेंशन है, क्या उसकी वो है ना, हर चीज़ टारगेट होगी। हाँ या ना? जी भैया। यस भैया। उसी ऑब्जेक्ट का हमने यूज़ करा। हमने यहाँ पे ई लिखा और ई के अंदर एक प्रॉपर्टी तुमको बताई थी ना हमने, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उस दिन जब इनपुट बॉक्स यूज़ किया था, यस भैया। कहा था याद रखना। ठीक, तो आज कह रहे हैं ये याद रखो, ई डॉट टारगेट याद रखो। इसी के अंदर तुम्हें कौन सा एलिमेंट टारगेट हुआ है, चाइल्ड एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट टारगेट हुआ है वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ जब हमने उस ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉक कराया और उसके भैया अंदर अगर ई डॉट की करेंगे तो नहीं आएगा? की, बेटा क्लिक इवेंट है, की आता है आपका की डाउन वाले इवेंट्स में, इनपुट बॉक्सेस वगैरह में, है ना? ओके भैया। की इवेंट इसमें नहीं आएगा, ये बोला था हमने उस दिन कि इनपुट बॉक्सेस वाले में ही की आता है, फॉर्म वाले एलिमेंट्स में जो होते हैं, क्योंकि क्लिक इवेंट है तो हाँ की भैया, नहीं हाँ आएगा, भैया। की नहीं आएगा, क्लिक वाले इवेंट्स में आएगा। ठीक, तो जब आप ई डॉट टारगेट, ये याद रखना, ई डॉट ई को जब तुमने प्रिंट कराया था तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही थी। हाँ या ना? हाँ भैया आ रही तो थी अब बहुत तुम सारी। ई डॉट टारगेट को जब प्रिंट कराओगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये HTML तुम्हें मिल जाएगी, ये जो लिखा हुआ है, और हमें यही चाहिए। हाँ या अच्छा ना? भैया एक चीज और, जैसे हाँ, ई बोलिए। डॉट टारगेट है और एक ई डॉट हम की वाला यूज कर रहे थे, तो दोनों के लिए अलग अलग आएंगे ना इवेंट जो आएंगे? ये दोनों के ये लिए आपको सेम बेटा आते हैं? इवेंट को प्रिंट करा के देखना पड़ेगा। जैसे हमने प्रिंट कराया, हमें भी याद नहीं था, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, अच्छा। हमें भी याद नहीं था। आप इवेंट को प्रिंट कराइए, 99% ऑफ द केस में आपको टारगेट के अंदर मिल जाएगा सब कुछ। ई डॉट टारगेट को जैसे प्रिंट कराओगे, इवेंट को भी ना प्रिंट करो, हम तो कह रहे हैं ई डॉट टारगेट को डायरेक्टली प्रिंट करो तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ठीक हम यहाँ है। पे इवेंट को प्रिंट करा था, ई डॉट टारगेट को प्रिंट कराओगी तो उसके अंदर क्या वैल्यू है, कौन सा एलिमेंट क्लिक हुआ है, कौन सी HTML है उसके अंदर, तो आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही जब हम टारगेट को देख रहे थे तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिली थी हमें, इनर HTML करके मिला था महजबीन। जी भैया। और इनर HTML के अंदर क्या लिखा हुआ था, W लिखा हुआ था जिस पे क्लिक किया था, A लिखा हुआ था, A पे क्लिक करा था। तो यहाँ पे जब तुम, अब हमारा काम बन गया, हमें W चाहिए था, ई डॉट टारगेट डॉट इनर HTML के अंदर मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो। यस भैया। मिल गया भैया। बस यही तो हमें चाहिए था। अब लूप लगा रहे थे तो कितना सारा, कितना लेंदी कोड हो गया था, देखा था, बोलो। यस भैया। जो चाहिए था हमने इससे ले लिया। ठीक, ये मिल गया। अब इसी को तुमने, जैसे यहाँ पे क्रिएट साउंड फंक्शन था, W तो हमें इनर HTML से मिल गया। अब इस लाइन के बाद नेक्स्ट वाली लाइन पे अगर हम कॉल कर दें किसको, क्रिएट साउंड फंक्शन को कॉल कर दें, है ना, बोलो। फोर्थ लाइन के बाद क्रिएट साउंड फंक्शन को कॉल कर दें और उसके अंदर क्या पास कर दें, ये वाला वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट, बोलो भैया, है ना। इनर HTML के अंदर की कौन सी प्रेस हुई, वो है। ठीक, और ये क्रिएट साउंड फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, की ही तो एक्सेप्ट कर रहा है, जो की यहाँ पे डालोगे वो प्रिंट हो जाएगी, वो साउंड कर देगा वो। तो ई डॉट के अंदर ये है, इसके अंदर की डाल दिया हमने, तो वो जो भी प्रिंट करोगे वो प्ले कर देगा। राइट, ज्योति समझ में आया? यस भैया। मेन फंक्शन, हमें दिक्कत कहाँ पे हो रही थी, हमें दिक्कत हो रही थी कि इतने सारी चीज़ें हैं, हम सब पे लूप लगा तो दे रहे हैं लेकिन बहुत ख़राब तरीके से बिहेव करेगा। अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट है तो हज़ारों पे थोड़ी इवेंट लिस्टनर लगाया जाता है। परफॉर्मेंस नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती है ना, है ना। अब आप देखो, सिर्फ हमने एक पे इवेंट लिस्टनर लगाया, जिस पे भी क्लिक हुआ होगा हमें अपने आप पता चल जाएगा। पता चल गया? अब किसी को डाउट है इसमें कि क्या करने जा रहे थे? मेरा गोल था कि जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से हम ये, उनके अंदर जो ये WAS लिखा हुआ है इसको टारगेट करना है। हमने सबसे पहला स्टेप क्या करा, हमने पेरेंट के अंदर इवेंट लिस्टनर लगाया, इंडिविजुअली सबके अंदर नहीं लगाया, लूप लगा के नहीं लगाया। ठीक, लूप मत यूज़ करना, ठीक है, जी भैया। है ना। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करा, जी इवेंट लिस्टनर लगाने के बाद क्लिक इवेंट लगाया। हमें पता है ई ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज होंगी, तो हमने ई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा और ई डॉट टारगेट के अंदर कौन सा एलिमेंट टारगेट हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ई डॉट टारगेट जैसे क्लिक करा मैंने, तो मैंने जब वहाँ पे कंसोल पे देखा था तो वहाँ पे इनर HTML करके प्रॉपर्टी थी और एक टेक्स्ट कॉन्टेंट करके थी, उसके अंदर हमें WASDJ मिल रहे थे। यही हमें चाहिए था, किस पे क्लिक हुआ है, राइट। राइट। बस सिंपल,
ये मिल गया तो क्रिएट साउंड फंक्शन में पास कर दो, बटन एनिमेशन में पास कर दो बना के। ये दोनों तो सेपरेट काम है, इनसे लेना देना है ही नहीं हमें, है ना? ठीक है, यस भैया, सिर्फ 10 लाइन का कोड है। बस। वो लूप वाला बड़ा हो गया था, वो बहुत बेकार अप्रोच थी वो एक्चुअली पता है जब हमने पढ़ा था ना ये सब, वो बहुत पुराना कोड है, 2019-20 में हमने करा था तब का कोड है। हम सोच रहे थे अपडेट नहीं करा था उसको हमने, आज हमें भी उसमें दिक्कतें दिखी तो हमने ये दिमाग में आया तो बता दिया तुम्हें। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ? कि हमने पेरेंट पे इवेंट लिखने लगाया, अंदर नहीं लगाया, कोई बता सकता है? बोलो भैया। कैप्चर भैया, नहीं भैया बबलिंग। नहीं, कैप्चर में तो ऐसा हो रहा था कि पहले पेरेंट्स को लगा था फिर चाइल्ड को लग रहा है। इसको कह इस पे हमने सिर्फ पेरेंट पे लगाया, चाइल्ड पे कोई नहीं लगाया। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेंट डेलीगेशन। लिंक भेजी थी, किसी ने देखा था? ये तो बताया ही नहीं था। यस भैया। लिंक भेजी थी बेटा महजबीन, बताया नहीं था? बताना जरूरी है, सब कुछ बताएं हम, बता पाएंगे तुम्हें? बताओ, इतनी सारी चीजें हैं। नहीं भैया, आप सब नहीं नहीं बता सकते। सब नहीं बता सकते हम भी। अब समझ में आया इवेंट डेलीगेशन क्या है? क्या था भैया इवेंट डेलीगेशन? Yes, हाँ, जिसमें बता। पेरेंट्स को कर सकते हैं। बबलिंग और कैप्चरिंग पढ़ा था आपने? बबलिंग और कैप्चरिंग, हाँ भैया पढ़ा था वो दोनों। इवेंट डेलीगेशन पता है। बबलिंग पर ही बेस्ड है। बबलिंग क्या करता है? बबलिंग करता क्या है? जो पहले चाइल्ड पर फिर पेरेंट्स। नहीं हाँ, चाइल्ड पे पेरेंट पे करता है, लेकिन पेरेंट पे क्लिक करने पे दोनों प्रिंट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? चाइल्ड भी प्रिंट हो रहा था, पेरेंट भी प्रिंट हो रहा था। हाँ भैया। हमने इवेंट लिस्नर, हमने क्लिक W पे नहीं किया था। W पे क्लिक करोगे तो सिर्फ W ही प्रिंट होगा। हमने एक इवेंट लिस्नर W पे लगाया था, एक इवेंट लिस्नर पेरेंट पे लगाया था, राइट? W पे हाँ क्लिक भैया। करने पे W दे रहा था, लेकिन जब हम पेरेंट पे क्लिक कर रहे थे तब वो सबसे पहले W दे रहा था, उसके बाद जो पेरेंट में कंसोल लॉक कराया था, मान लो पेरेंट कराया है तो पेरेंट दे रहा था, हाँ या ना? दो प्रिंट कर रहा था। बोलो। हाँ भैया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस को बबलिंग कहते हैं। यस भैया। दैट मीन्स इस पेरेंट वाले पे अगर इवेंट लिस्नर लगाएं तो किसी ना किसी तरीके से हमें चाइल्ड एलिमेंट मिल जाएगा। वो चाइल्ड एलिमेंट अपने आप बबल होके टॉप पे चला जाता है और उस पेरेंट को बता देता है देखो हमको क्लिक करा गया है। इसी प्रोसेस को कहते हैं बबलिंग, ठीक है? यस भैया। जब आप पेरेंट पे इवेंट लिस्नर लगाएंगे तो जो चाइल्ड एलिमेंट क्लिक हुआ होगा वो अपने आप बबल होके ऊपर चला जाएगा। बबल क्या करता है? नीचे से ऊपर जाता है, चाइल्ड से पेरेंट पे है जाता ना? है। तो चाइल्ड से पेरेंट में वो जा रहा है और वो बता रहा है कि देखो हमें क्लिक करा गया है। ये जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर बबलिंग वाला है और इसी बबलिंग वाले प्रोसेस को कहते हैं इवेंट डेलीगेशन। कि अब हमें क्या करा? हमने चाइल्ड पे नहीं लगाया, हमें पता है कि वो जा रहा है, वो टॉप पे चला जाएगा जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो पेरेंट को अपने आप पता चल जाएगा कि इसको क्लिक करा गया है, किस चाइल्ड को क्लिक करा गया है। उस प्रोसेस को कहा गया है इवेंट डेलीगेशन, ठीक यस भैया। है ना? अब देखो हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि नहीं पड़ी? लूप लगाना भी मत, क्योंकि जितने अगर मान लो तुम्हारे पास हज़ारों एलिमेंट्स हैं तो हज़ारों पे नहीं लगा सकती हो लूप में इवेंट लिस्नर लगाओगे तो परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे, है ना? बेटर तरीका क्या है? आप इवेंट डेलीगेशन मॉडल को यूज़ करें, ठीक? इसके बारे में पढ़ना अभी हमने बता दिया क्या होता है, ठीक? महजबीन आप स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करूं भैया? हाँ अपनी वाली स्क्रीन करो, उसको कंप्लीट कर लें, छोटा सा बचा है कोड। ये फोटो भेज दें कि खींच के? क्या हाँ भैया, फोटो खींच के भेज दो। इसको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होगा इसमें, देखते हैं कहीं पे होता है। शेयर का ऑप्शन तो है, शेयर लिंक का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट इमेज। हाँ महजबीन स्क्रीन शेयर कर रही हो? हाँ भैया, करिए। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, ग्रुप पे पेस्ट कर दें फिर बताते हैं। अब समझ में आ रहा कंसेप्ट? यस भैया। हाँ भैया। कोड बहुत पुराना लिखा था, हमने भी ध्यान नहीं दिया, तभी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अब समझ में आएगा। कल फिर से कर लेंगे, ठीक है?
परेशान मत हो। देखो हमने भेज दिया, ग्रुप पे आ गया, देख लो सब लोग एक बार। हाँ मैजबीन कहाँ पे आ गई, एनिमेशन पे आ गई ना, एनिमेशन लगाना था। अब देखो हमारे पास की तो क्रिएट साउंड करना पड़ेगा ना। हाँ फोर्थ लाइन पे जाओ। अभी हम लोगों ने कंसोल डॉट इनर एस्टिमेट करा दिया तो हमें सारी कीज़ मिल जा रही थी, राइट। अब हमें क्या करना है, क्रिएट साउंड में यही की पास करनी है बस। फोर्थ लाइन पे एंटर मारो और ये क्रिएट साउंड फंक्शन को कॉल कर दो। ये ई डॉट इनर एस्टिमेट किसी वेरिएबल में सेव कर लो, बेटर रहेगा, 2 बार कॉल होगा ना। कंसोल लॉग हटा के उसको किसी भैया? वेरिएबल में सेव कर लो। हाँ भैया रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हाँ हो रही है, हाँ हो रही है, परेशान मत हो उसके लिए। मैजबीन आदत डाल लो, वेरिएबल्स को स्मॉल से लिखा जाता है। रिएक्ट में कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही मैजबीन, म्यूट हो क्या? म्यूट हाँ हो, भैया। अच्छा। खोलिए टारगेट को, टारगेट और इनर एस्टिमेट करा। अब भैया हम फिर हाँ ये टारगेट टारगेट दोनों सेम ही हो जाएंगे, ये वाला ये वो वाला? वेरिएबल है बेटा, और वो प्रॉपर्टी है इवेंट ऑब्जेक्ट की। ई डॉट टारगेट है ना, डिफरेंस है दोनों में। अच्छा। एक ये वेरिएबल, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो बेटा रिएक्ट पढ़ाएंगे तब पढ़ना, ठीक है। कंपोनेंट्स बताएंगे उसमें। ओके भैया। आप जैसे एचटीएमएल टैग बनाते हैं, उसमें हम लोग खुद के कस्टम टैग्स बना सकते हैं, उसको ना कहते हैं कंपोनेंट, बस, ओके भैया। ठीक है। हाँ महजबीन, अब क्रिएट साउंड फंक्शन को कॉल करिए, उसमें ये टारगेट पास कर दीजिए। टारगेट के अंदर हमारे वो लेटर्स होंगे ना, यहीं पे कॉल करूँ? हाँ यहीं कॉल कर दीजिए। इवेंट लिसनरी पे तो होगा ना सब कुछ, क्लिक होने के बाद सब कुछ होना चाहिए, इसलिए इसके अंदर की पास कर दीजिए। छोटू समझ में आ रहा है? हाँ भैया मैंने बना दिया है। अंजुम ठीक है। क्रिएट साउंड की पास करा, तो अब देखो वहाँ पे की पे जाके किसी पे प्रेस करो। की नहीं, की मत सॉरी पास सॉरी, करो, क्लिक टारगेट पास क्लिक, करो। हाँ क्लिक बेटा, टारगेट पास करो वहाँ पे, सही कह रहा है। सेमीकोलन लगा देना ऊपर, बहुत खराब लगता है हमें सब। हैजबीन ऑटो सेव है क्या? जी भैया सब ऑटो सेव इसको है। बंद कर देना, बहुत दिक्कत करता है ये ऑटो ऑटो सेव? हाँ, अगर सिस्टम तुम्हारा अच्छा नहीं है तो ये खराब कर देगा धीरे धीरे। ठीक है भैया। रिएक्ट में प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसमें दिक्कत करेगा ये। अभी जेएस में कर लियो, चलो ठीक है, उसमें बंद कर देना। चलो देखो उस पर, देखो जाके क्लिक करके देखो क्या हो रहा है, साउंड प्ले हो रहा है। हाँ हो रहा है भैया। सब पे डिफरेंट हो रहा है, देख लेना एक बार। सब पे सेम हो रहा है कि डिफरेंट हो रहा है? भैया जे के और, हाँ जे और के पे सेम सेम साउंड हो रहा है, और डी पे भी। एस पे सब पे सेम हो रहा है क्या? भैया डब्ल्यू ए और एल इन पे सिर्फ डिफरेंट साउंड हो रहा है, बाकी सब पे सेम। इसको भी सेम, इसको भी कंसोल सेम। लॉक कराओ जरा, इन ई डॉट इनर एस्टिमेट को कंसोल लॉक कराओ, देखो यहाँ? जरा। हाँ ई डॉट टारगेट डॉट इनर एस्टिमेट को, टारगेट को करा दो, टारगेट को कंसोल लॉक, टारगेट के अंदर ही तो है ना वैल्यू वो। साउंड भैया या इस वाले फंक्शन क्रिएट साउंड में वो करवा दीजिए ना, तो वो पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है साउंड में। ऊपर भी करा दोगे तो भी हो जाएगा। तो टारगेट में तो वो वैल्यू आएगी ना। वैल्यू चाहिए हमें, वैल्यू देखने हैं हमें। हाँ तो वो साउंड से पता चल जाएगा ना कि वो मतलब वो फाइल आ रही है नहीं। फाइल आ हाँ, रही इस होगी, वाले फाइल आ रही होगी, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, फाइल तो आ ही रही होगी। देख लेते हैं, वरना वो भी कर लेंगे। मैच भी जाके देखो, प्रिंट होने पे डिफरेंट पे क्लिक करना और देखना क्या प्रिंट हो रहा है। प्रॉमिस सॉन्ग्स। अरे बेटा क्लिक करो उस पर, उसको मत देखो, क्लिक करो, एक मिनट में। किसी पे भी क्लिक करो, देखो क्या प्रिंट होके आ रहा है। डब्ल्यू तो आएगा भैया वहाँ ऑब्वियसली।
क्लिक करो। ए भी आ रहा है, हाँ नेक्स्ट एस एस भी आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ वो म्यूजिक का जो फाइल है ना, वो वाला फाइल आप देखिए कि लाइक अगर सेम म्यूजिक आ रहा है इट मींस क्या है कि हाँ वो तो हाँ हाँ सेम की पे सेम की म्यूजिक प्रेस आ रहा करोगे, है, की पे इसीलिए मैं लगाओगे, बोल रहा सही था कह कि रहा वो है। ठीक है समझ गए। क्रिएट साउंड फंक्शन में की को प्रिंट कराओ, देखो कौन सी की जा रही है। क्रिएट साउंड फंक्शन यहाँ पे। क्रिएट साउंड वाले फंक्शन में जाके साउंड को प्रिंट करा। की को प्रिंट कराओगे, ठीक साउंड के है। अंदर तो वो है, टारगेट साउंड के अंदर ये फाइल है। ई में तो जो पास किया वही आएगा। चलो साउंड को प्रिंट करा दो, देखो क्या होता है। कहाँ प्रिंट करना कहीं पड़ेगा? प्रिंट करा दो 13 के बाद, लेट के ऊपर तो कराओगे नहीं। 13th लाइन कहाँ पे है आपकी, 14th के बाद करोगे 13 लाइन 14। के बाद, 14 के साउंड बाद प्ले ना। के बाद। प्रिंट कराओ। अब किसी पे क्लिक करो। हाँ ए पे क्लिक करो। छोटू आ तो रही है, कुछ ब्राउजर का इशू होगा हाँ फिर। आ रही है भैया, तो वो साउंड भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा होगा क्योंकि मैंने हाँ ऐसे किया ब्राउजर तो का मेरे इशू में भी होगा, डिफरेंट। महजबीन सही है, ब्राउजर का थोड़ा सा इशू होगा, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, बंद करो उसको, सही है वो। कोड कितना छोटा हो गया हम सही ये है। देख रहे हैं। हो गया 10-20 लाइन में ख़त्म होने वाला है। महजबीन का हटा दो इसको, 15-16 लाइन को हटा दो। और ठीक, 6 लाइन को भी हटा दो, कंसोल लॉग 6 लाइन वाला। ठीक, अब आइए बटन एनिमेशन में जाइए, की पास हो रही है। ठीक, अब की हमें किसके ऊपर लगानी है, किसी ना किसी एलिमेंट के ऊपर लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेट एक्टिव लिख दो, लेट एक्टिव। ए बेटा स्मॉल लिखना है इस बार। लिख दिया भैया। ठीक है, सॉरी। डॉक्यूमेंट डॉट कैरी सेलेक्टर। किसको टारगेट कर रहे हैं, जो बटन क्लिक हुई है ना उसको टारगेट करेंगे। तो जो बटन क्लिक हुई है उसका पैरामीटर हमारे की के अंदर है ना। गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं होगा, गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सेलेक्टर लगाओ, क्वेरी सेलेक्टर। किसी और का माइक खुला है, बहुत तेज आवाज आ रही है। तुम्हारा ही है शायद, हमें लग रहा है। और कोई है? मेरा खुला है और तुम्हारा महजबीन का ही है भैया। महजबीन तुम्हारा ही है। जी भैया। हाँ, और गेट भैया एलिमेंट बाय। प्रॉपर आपकी वॉइस नहीं आ रही है इस वजह से। मेरी नहीं आ रही क्या? भैया ये वो भैया मैच आपकी भी ठीक आ रही है। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करोगी महजबीन। देखो जाके उसमें इंडेक्स जी। डॉट एचटीएमएल में क्या है, सारे कीज को हमने डिफरेंट क्लास दी है ना। देखो हाँ। क्लास सबको WAS, हमें ये चाहिए, तो क्वेरी सेलेक्टर लगाओगे। ठीक, क्वेरी सेलेक्टर कर लो कैसे और करते टेम्पलेट स्ट्रिंग से कर देना डॉट, क्या करोगी, डॉट और की, जो की तुमने पास करी क्वेरी है। सिलेक्टर ओ। हाँ वेरी गुड, डॉट लगाओ कोट्स के अंदर, डॉट पहले सिलेक्टर ऑल लगेगा। सेलेक्टर लगाओ, एक ही तो है। ऑल लगाओगी तो एरे आ जाएगा बेटा, एरे नहीं चाहिए हमारे। ऑल लगाओगी तब तुम्हारे पास एरे होता ना, जब तुम्हारे पास मल्टीपल होते, हमारे जी। पास एक ही है तो हम यही लगाएंगे। डॉट लिखो। जी भैया। डॉट। हाँ, और की चाहिए ना, की के अंदर क्या की चाहिए? प्रेस होगी तो डॉलर के अंदर डब्ल्यू की लिखो, डॉलर के अंदर डब्ल्यू की, डॉलर की। ये समझ में आया कैसे हम टारगेट कर रहे हैं कि डब्ल्यू वाली की पास हुई तो डॉट डब्ल्यू वाली क्लास को सेलेक्ट कर लो, है ना, जिसके अंदर डब्ल्यू के अंदर है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, अच्छा। है ना। जी ए भैया। प्रेस हुआ तो ए तो पास कर दोगे तुम, वो की के अंदर होगा, और डॉट की कर दोगे तो ए वाले को सिलेक्ट कर लेगा वो। ठीक है ना महजबीन। महजबीन तुम ना बोलने के बाद में माइक बंद कर दिया करो, क्योंकि भैया की आवाज नहीं आ पाती तो। चलो महजबीन तुम माइक बंद कर लो, ठीक है। माइक तुम्हारा इशू कर रहा है, देखो दिखा भी रहा है। ठीक है रहने दो, स्क्रीन पे आओ, नहीं आ रही आवाज़ तुम्हारी। आइए क्लास उस पर आइए, लेफ्ट कर दिया इसने क्या। वो माइक में शो हो गया ना भैया, इसलिए उसने लेफ्ट किया हुआ। ये इमेज सही आई है, देख लो एक बार, जो ग्रुप पे भेजी है। डिलीट कर देंगे तो दोबारा दिक्कत होगी।
महजबीन अच्छा भैया ईयरफोन्स लगा रही है। ठीक है ठीक है ठीक जी भैया। हाँ हाँ ठीक है शेयर करिए। क्लियर है भैया मेरे को। ठीक है कोड दिखाओ महजबीन। एनिमेशन लगाने जा रहे हैं ना। ये 17 लाइन में डाउट है किसी को? पूछो जल्दी कोई। सेवनटीन लाइन में डाउट है किसी को? नहीं भैया। ठीक। अब हमने क्या करा, एक्टिव क्लास को सेलेक्ट करा, ठीक है, एंटर मारो यहाँ पे। हमारे पास कौन सी क्लास पड़ी है CSS फाइल में? ड्रम। प्रेस करके नहीं पड़ी ना, प्रेस करके पड़ी थी, प्रेस है ना? तो CSS फाइल में होगी CSS। वो अभी डायरेक्टली नहीं लगी है, जब क्लिक होगा तब चाहते हैं लगे, है ना? जब कोई ड्रम को प्रेस तो हमें जावास्क्रिप्ट से CSS की क्लास ऐड करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी दी? एक्टिव डॉट क्लास लिस्ट हाँ, ऐड। क्या लिखोगे महजबीन? क्या भैया? हमारी CSS फाइल में एक प्रेस करके क्लास है, ठीक, जो हमें इसमें डालनी है, एक्टिव वाली क्लास में, एक्टिव वाली वेरिएबल में। तो क्या लिखना पड़ेगा? भैया वो ऐड वाला कोई फंक्शन हाँ, था। एक्टिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक, लिखिए। Active एक्टिव हमारा वेरिएबल हो गया, क्लास लिस्ट में हम क्लास ऐड करेंगे, डॉट ऐड फंक्शन होता है। और ऐड फंक्शन क्या करता है? जो क्लास डालनी है CSS में, CSS में कौन सी फाइल पड़ी है, क्लास पड़ी है, प्रेस्ड पड़ी है, प्रेस्ड वाली, प्रेस। तो डबल कोट्स में प्रेस डाल दो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो वहाँ पे लग गई तुम्हारी कोड। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब जाके देखो लगी कि नहीं लगी। नहीं लगी है भैया। सेव कर दिया था? हम्म। अरे हमने कॉल नहीं करा, फंक्शन को कॉल नहीं करा। ऊपर जाओ, मेक साउंड को कॉल करा है, खाली क्रिएट साउंड को। बटन एनिमेशन को भी तो कॉल करो, इवेंट लिसनर पे लगाया ना, समझी? इसमें भी टारगेट पास करो। ठीक है, अब रन करो, जाके टेस्ट करो। लग गई क्लास? लेकिन क्या हो रहा है, क्लास तुमने लगा दी है लेकिन वो लगी जा रही है, बस हट नहीं रही है। हट नहीं रही है। तो हमें हटाना भी पड़ेगा ना। हटाने के लिए क्या करते हैं? भैया रिमूव का यूज करेंगे। रिमूव का यूज करो, 19 के बाद कुछ रिमूव टाइम का बाद यूज करो। हटाना है, 1 सेकंड बाद लाइक वो सेट टाइम ऑफ कंप्लीट हो। हाँ ठीक है, महजबीन हटाइए, क्लास को हटाइए। ये वाली क्लास को हटाना है। अरे हटाना नहीं है, नहीं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसको रहने दो, नीचे 1 लिखो सेकंड के set बाद time हटाना out। ना, 1 सेकंड के बाद हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? हाँ, नहीं उसी पास जो लाइन नंबर 19 है ना, उस पे जाके एक न्यू लाइन लो। हाँ, यहाँ पे एक सेट टाइम फंक्शन लिखो, हाँ सेट टाइम आउट। ठीक है, उसके बाद छोटू छोटू रुक जाओ रुक जाओ। जाओ। हाँ, इंस्ट्रक्शन को सुनो महजबीन। आपको जी भैया। 1 सेकंड, एक आपने यार, क्लास कोशिश लगा करो। दी प्रेस्ड। छोटू शांत हो जाओ प्लीज, हम बोल रहे हैं। आपने 19th लाइन में प्रेस करके क्लास लगा दी, तो वो लग गई, है ना? जी भैया। तो हमारी UI पे सिंपली वही रह गया, लेकिन हमें हटाना भी तो है। हटाएंगे तभी तो वापस सही होगा। तो हमें हमारा भैया। प्रोसेस क्या है, हमें इसको हटाना है। तो हमें ये पता है कि एक्टिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव प्रेस्ड कर दोगी तो हट जाएगी, हाँ या ना? यस। लेकिन जी भैया। 1 सेकंड बाद हटाना है। तो 1 सेकंड बाद के हटाने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? सेट टाइम आउट रिमूव हाँ, कर सेट देंगे टाइम आउट भैया। लगाओ। सेट टाइम आउट के अंदर कॉल बैक जाती है, कॉल बैक लिखो यहाँ पे, फंक्शन एरो फंक्शन। सेट टाइम आउट के अंदर बात कर रहे हैं महजबीन। अंदर हाँ, इसके अंदर एक फंक्शन बनाओ आप, एरो फंक्शन।
और एक पैरेंथेसिस में, हाँ, इज इक्वल्स हाँ, टू। और पैरेंथेसिस, सॉरी बस। करली ब्रैकेट, हाँ इसी के अंदर, और इसके बाहर आओ 23 लाइन पे करली ब्रैकेट के जस्ट बाद में कॉमा लगाओ, करली ब्रैकेट के जस्ट बाद में 23 लाइन के, हाँ यहाँ पे कॉमा लगाओ। सेट टाइम आउट के दो पैरामीटर होते हैं, पहला कॉल बैक फंक्शन और दूसरा क्या होता है, टाइम। टाइम आपको देना है ना, 100 लिख दो यहाँ पे, 100, तो उतने मिली सेकेंड्स के लिए वो रुक जाएगा, उतनी सेकंड के बाद ये अब फंक्शन कॉल होगा, 100 मिली सेकेंड, ठीक। बस अब हमें रिमूव करना है तो 19 वाली लाइन कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करिए, ऐड की जगह पे रिमूव कर दोगे बस। सेव करो, अब जाके देखो इफेक्ट लगा कि नहीं लगा। हो गया भैया, दिख नहीं रहा यूआई, हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। दिख रहा है भैया। चल रहा है मैजबीन? हाँ हाँ चल रहा है, दिख गया, ठीक है। थोड़ा लेट कर दो भैया। नहीं ठीक है, वो ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ बची है, क्या बची है देखो जाके, क्लिक वाला कर रहा है काम, है ना। हमें की प्रेस करें तो भी चाहिए ना, हाँ, की प्रेस। वापस जाओ उस पर, वापस जाओ। एक इवेंट लिस्नर एरे ऑफ ड्रम्स पे और लगेगा, 3rd से लेके 9th लाइन तक कॉपी करो, 3rd से 9th, थर्ड से 9th कॉपी करो, उसके अंदर खाली की डाउन लिख देना, 9th के बाद इसको पेस्ट करो, ठीक, एरे ऑफ ड्रम्स, ठीक। क्लिक की जगह पे की डाउन लिख दो, क्लिक की जगह पे की डाउन की डाउन लिख दो वहाँ पे, पूरा की डाउन स्ट्रिंग के अंदर, ठीक। ई हो गया। अब हमें ई डॉट टारगेट डॉट इनर एस्टिमेट करने की भी जरूरत नहीं है, ई डॉट की लिखोगी, है ना, की प्रेस में क्या होता है, हाँ भैया वो की दिखा देगा, हाँ, की दिखा देगा। की प्रेस। ई डॉट की कर दो, ये नन इनर टारगेट से लेके हटा के ई डॉट की कर दो बस, डायरेक्ट ई डॉट की लिखो। बस सेव करो, बस। एप्लीकेशन बन गई। देखो वर्क कर रहा है, डब्ल्यू प्रेस करो अपनी स्क्रीन पे, अपने कीबोर्ड पे, सॉरी, हाँ भैया, हो गया। कीबोर्ड वाले वर्क कर रहे हैं। जी भैया। इसका कोड कॉपी करके ग्रुप पे डाल दो, क्या भैया? कोड दिखाओ एक बार और बच्चों, समझ में आया? कोड कितना छोटा हो गया, हाँ भैया। पढ़िएगा इसको, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें हैं इसमें, लेकिन कोड बहुत ये छोटा एक हो चीज गया। और तो रह गई। क्या चीज़? अच्छा वो डिफ़ॉल्ट वाली ना, रॉन्ग प्रेस। रॉन्ग प्रेस वाली, ओके। लॉजिक लगेगा थोड़ा, इसी इवेंट लिस्नर के अंदर लॉजिक लगेगा, क्योंकि अब तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाला है नहीं, है ना। की डाउन वाले इवेंट लिस्नर के अंदर लॉजिक लगेगा। भैया हाँ बताइए। टाइपिंग मास्टर में भी यही लॉजिक लगा हुआ है ना, जो हम टाइपिंग टेस्ट देते हैं, जो कि पैडिंग क्या? टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर अच्छा, भैया, हाँ, टाइपिंग। टाइपिंग के लिए जो होता है ना, उसमें भी की स्ट्रोक्स लगे होंगे, की स्ट्रोक को टारगेट करने के लिए की डाउन करके इवेंट लिस्नर है ना। मैं भी सोचो इसमें क्या लगाओगी, हमें फिल्टर आउट करना है। एक काम कर सकते हैं, पता क्या, हम बताते हैं, सुनो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एक एरे बनाओ, 12th लाइन पे एंटर मारो, एक एरे बनाओ, नहीं जस्ट एक एरे बनाओ, जस्ट एक एरे। चलो अच्छा लिख दो एरे का, हाँ वेरिएबल बना दो, वेरिएबल, ठीक है ठीक। लेट एरे इक्वल टू, पहली की तुम्हारी डब्ल्यू रहेगी, इसके अंदर पहला एलिमेंट डब्ल्यू लिखो, कोड्स के अंदर लिखना, कोड्स के अंदर, हाँ डब्ल्यू, फिर जितने थे सारे लिख डालो, डब्ल्यू ए डी जे के एल जे के एल एस, और भैया एस भी तो था, एस भी था भैया, एस भी लिख दीजिए, ठीक है।
अब बाहर एक कंडीशन लगाइए, ये कंडीशन नहीं टारगेट ई डॉट की कर दिया ना। अगर की हमारी मतलब इसके बाहर है, ये हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। 11th लाइन के ऊपर लगाइए, 11th लाइन पे एंटर मारिए और ये लाइन ऊपर ले जाइएगा। हाँ यहाँ पे, अब 11th लाइन पे जाओ, एंड पे जाओ, हाँ यहाँ पे लगाओ इफ़, कंडीशन लगाइए इफ़ ब्रैकेट एरे डॉट इंक्लूड्स, अगर एरे ये की इसमें से नहीं है ना, इंक्लूड्स टारगेट, ब्रैकेट के अंदर टारगेट इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स, या तो बाहर नॉट लगा दो, बाहर नॉट लगा दो तो भी चल जाएगा। चलो अभी फॉल्स लिख दो, तब हमें क्या करना है, एक अलर्ट प्रेस, एक अलर्ट शो करना है। अलर्ट लगा दो और लिख दो रॉन्ग की प्रेस्ड। हमने सारी कीज को एरे के अंदर डाल दिया है ना, ये समझ में आ रहा है। बाहर एल्स लगा दो, बाहर एल्स लगा दोगे तो वो दोनों रन कर जाएंगे, वरना नहीं रन करेंगे। या तो एल्स मत लगाओ, 13 लाइन से रिटर्न कर दो डायरेक्टली। क्या भैया? 13 लाइन पे एंटर मारो, वहां से रिटर्न कर दो, फंक्शन वहां से ओवर हो जाएगा, नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी ना। 13th लाइन पे एंटर मार के 13th लाइन के एंड पे जाओ, एंटर मारो, फिर रिटर्न लिख दो। इससे क्या होगा, नीचे वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जब ऊपर वाला ट्रू हो जाएगा कंडीशन, है ना। सेमी कोलन तुम कभी लगाती नहीं हो, कभी भी नहीं। तो दुश्मनी है क्या? पाइथन से अच्छा हो, सब लोग पाइथन से हो ना? नहीं भैया, पाइथन पढ़े ना। अच्छा, उसमें नहीं होता है। अब देखो ये वर्क कर रहा है, कोई दूसरी की प्रेस करना है इस बार। भैया सेमीकोलन नहीं लगाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी पड़ जाता है। महजबीन कोई और की प्रेस करो। आ गया भैया। आ गया? कोड कितना छोटा हो गया है ना, इतना अच्छा कोड। नहीं भैया, तो एक कोड हमने लिखा था 4 साल पहले, इतना बकवास कोड। बच्चों समझे? महजबीन ये कोड शेयर कर दो ग्रुप पे, कॉपी करके script.js। जी भैया। script.js का कोड कॉपी करके ग्रुप पे पेस्ट कर दीजिए। ओके भैया। ठीक है भैया। कर दिया? सब लोग सुनो, अब इसको थोड़ा सा पढ़ना कल जाके, ठीक है। कल कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, इस कोड को रिवाइज करना, ठीक है। आप लोग का टास्क है, आपको डाइस प्रोजेक्ट और ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक ओके भैया। है ना। और बनाने के बाद गिटहब पे डालना, लाइव होस्टेड लिंक करना, और उसके बाद उस पर फॉर्म बना दिया है, फॉर्म भर देना सब लोग, ठीक। ओके कल आपका डाउट सेशन होगा, सारे टॉपिक्स इवेंट लिसनर वाले जितने भी हैं कल सब लोग पूछ लेना, जितना हमें परेशान करना कर सकते हो। आई एम गिविंग यू फ्री, ठीक है, आपको फ्री पूरी विल दे रहे हैं, ठीक। जो वाइवा हमने तुम्हारा लिया है पूरी कसर निकाल दो कल, ठीक, सही रहेगा। ओके यस भैया। अंकिता, यस भैया। कुछ डाउट? तो भैया मैं आपकी वीडियो दोबारा देखूंगी रिकॉर्डिंग की, मुझे क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, इस कोड को देखिएगा, कोड बहुत छोटा हो गया है। हाँ अब वो एरे वाले लूप उप सब हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। यस भैया। चलिए ठीक है। तमन्ना, जी भैया। कुछ डाउट? भैया भैया वो शायद- फोल्डर, हाँ भैया वो आपने जो जीप वाला फोल्डर भेजा वो मुझे डालना ही नहीं आ रहा। अच्छा, आप 5 मिनट रुकिए, जिसको डाउट है पूछ लेते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया। बाकी सब लोग लीव कर सकते हो, क्लास एंड हो गई। बाय भैया, गुड Bye. नाइट भैया।